जय हिंद। मैं हूं काजल जादौन, ज्वाला शक्ति संगठन की संयोजिका, जो पूरे भारत देश के अंदर निर्दोष पुरुषों के अधिकारों की लड़ाई के साथ साथ उन्हें न्याय दिलाने का कार्य भी करती हूँ। मैं बात करने आई हूँ आपके यहाँ अधिकारों की, जहाँ पर ससुराली जन परेशान होते हैं कि बहू चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन ससुराली जन अपनी बहू के खिलाफ किसी भी तरह का कोई धारा का या कानून का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अधिकारों में कहीं किसी धारा को नहीं बनाया गया है। तो मैं बात करने आई हूँ आज धारा 406 की। धारा 406 का मतलब होता है स्त्री धन। स्त्री धन, जब पत्नियां अपने ससुराली जनों पर झूठा आरोप लगाती हैं कि उनके सामान को रख लिया गया है, उनके दहेज वाले सामान को रख लिया गया है, जबकि वो चाहे जब भी ले जा सकती है, लेकिन फिर भी वो इस धारा का दुरुपयोग करती हैं अपने ससुराली जनों को परेशान करने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हमारे देश में मुझे लगता है जागरूकता की बहुत कमी है। कानून का पुरुषों को पता ही नहीं है कि वो किन कानूनों का उपयोग करके उन्हें सबक सिखा सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले धारा 406। धारा 406 कहीं नहीं लिखा है कि ये बहू इसको उपयोग कर सकती है। इस धारा का कहीं ना कहीं सास, ननद उसी घर के सदस्य हैं, वो भी स्त्री हैं। जब भी आप अपनी सास, जैसे आपकी माँ और आपकी बहन, यदि आपकी पत्नी को कोई कीमती सामान रखने के लिए देते हो और आपकी पत्नी उसे गायब कर देती है या धोखेधड़ी से उसे मायके में रख आती हैं, तो उनके द्वारा मांगने पर अगर वो वापस नहीं देती है, तो आप इस धारा का उपयोग करते हैं अपनी माँ की तरफ से धारा 406 और अपनी बहन की तरफ से भी धारा 406 का आवेदन डलवा सकते हैं, जो आपकी पत्नी के खिलाफ होगा, क्योंकि किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि वो केवल बहू के लिए है। धारा 406 स्त्री धन, जो कि कोई भी स्त्री इस धारा का उपयोग करते हुए अपने सामान को वापस लाने का अधिकार रखती है। अब बात करते हैं, यदि कोई पुलिस वाला आपकी बात नहीं सुनता और कहता है कि केवल पत्नी, तो उसको बताइए कि उसकी माँ और उसकी जो आपकी जो माँ है और आपकी जो बहन है, ये भी कहीं ना कहीं स्त्री है। अगर उनको शक है तो मेडिकल करा सकते हैं, क्योंकि कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पुरुष क्या कर सकता है। पुरुष द्वारा यदि कोई कीमती सामान, अपना ATM कार्ड, कुछ रुपए या फिर अपने सोने की चेन, अंगूठी वगैरह, ऐसा कुछ कीमती जेवर अपनी पत्नी को रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए दिया जाता है, बाद में मांगा जाता है, पत्नी झूठ बोलती है, ये इसमें कोई चेक भी आ सकता है। यदि पत्नी से पति मांगता है और पत्नी द्वारा इनकार कर दिया जाता है, टाल मटोल किया जाता है या झूठ बोला जाता है, तो पति उस समय अमानत में खयानत इस शब्द का उपयोग करते हुए एक आवेदन रेडी करवा सकता है। इस आवेदन को संबंधित पुलिस थाना और कोर्ट में, क्योंकि एक पति के पास यही अधिकार है जिसमें वो अपना सामान अपनी पत्नी से वापस लेने का अधिकार रखता है। तो याद रखिए, अमानत में खयानत।